अस्सलामुअलैकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जल्दी से, तेज़ी से, लाइट नहीं है और बैटरी भी लो है, तो आज हमने जल्दी से 10th क्लास इंग्लिश का यूनिट नंबर 10 जिसका टॉपिक है अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स, किताबों के बगैर दुनिया या किताबों से खाली दुनिया, इसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ डज अ बुक कनेक्ट द रीडर एंड द राइटर। हाउ डज अ बुक, किस तरह एक किताब कनेक्ट जोड़ती है द रीडर, कारी को, पढ़ने वाले को, एंड द राइटर, और लिखारी को। एक किताब एक कारी को और एक लिखारी को कैसे जोड़ती है? ये जोड़ने वाला काम बड़ा आसान है, ये सबसे मुश्किल काम है। चलें जी, देखते हैं इसका आंसर। द रीडर एंटर्स इनटू द वर्ल्ड क्रिएटेड बाय द राइटर बाय रीडिंग अ बुक। द रीडर जो कारी है, जो पढ़ने वाला है, कारी कहते हैं, कारी निकला है किरात से। किरात, किरात का मतलब होता है रीड करना। जो कुरान पढ़ता है ना उसे कहते हैं कारी। कोई भी, हर शख्स जो किरात करता है ना, जो कुरान को पढ़ता है ऊपर से देख ही चाहे हो, तो उसे कारी कहते हैं, बिकॉज ही वो पढ़ता है। ठीक है जी, तो पढ़ने को कहते हैं कारा यकराउ किरातन फवा कारियुन। मेरा ख्याल ऐसे ही है ये गर्दान, कारा यकराउ। तो खैर, हम बात कर रहे थे इंग्लिश की और उर्दू की, ये अरबिक भी दरमियान में आ गई। तो चलें जी, हम थे किधर वैसे, मैं तो ये भी भूल गया हूँ। हाँ, रीडर पे, रीड करने वाले कहते हैं, कारी को कहते हैं। एंटर्स, दाखिल होते हैं, इनटू द वर्ल्ड, उस दुनिया में, क्रिएटेड बाय द राइटर, जो किसने पैदा की होती है? लिखने वाले ने, राइटर ने, मुसन्निफ ने, लिखारी ने। बाय रीडिंग अ बुक, कैसे? एक किताब पढ़ के। एक जो कारी है किताब पढ़कर मुसन्निफ की तख्लीक करता दुनिया में दाखिल हो जाता है। दस द बुक कनेक्ट्स द रीडर एंड द राइटर। इस तरह जो किताब है वो कारी और मुसन्निफ को जोड़ देती है। अब देखें, कारी पढ़ने वाला और ये राइटर लिखने वाला, इन दोनों को कौन जोड़ रही है? इसे जोड़ रहा है कारी को। कारी किसके साथ जोड़ रहा है? राइटर के साथ। तो जोड़ कौन रही है? किताब है इधर, ये किताब जोड़ रही दोनों को। ठीक है, ये लिख रहा है ना और ये पढ़ रहा है, तो ये दोनों जुड़ गए किताब के जरिए। ठीक है, तो ये चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन वट वे बुक्स आर बेटर देन रेडियो, टीवी एंड इंटरनेट। इन वट वे, किस लिहाज से बुक्स आर बेटर, किताबें ज्यादा बेहतर हैं, देन रेडियो से, टीवी से, इंटरनेट और इंटरनेट से। आजकल के स्टूडेंट्स तो हर 24 घंटे जनाब ये मोबाइल, ये सोशल मीडिया, ये ट्विटर, फेसबुक, पबजी और टबजी, पता नहीं कौन कौन सी गेम्स हैं, मतलब वो खेलते रहते हैं। बहरहाल, अब सोशल मीडिया को भी पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और यूट्यूब पे जैसे ये लेक्चर्स आप देखते हैं तो ये भी पॉजिटिव यूज़ ही है। तो किताबें किस लिहाज से रेडियो, टीवी और इंटरनेट से बेहतर हैं? तो देखते हैं जी। बुक्स आर अ सोर्स ऑफ कंफर्ट फॉर अस। बुक्स आर हैं अ सोर्स, एक जरिया, ऑफ कंफर्ट, अमन का, सुकून का, फरस हमारे लिए। बिसाइड्स, इसके अलावा, वी कैन कीप अ बुक विद अस, हम अपने साथ एक किताब रख सकते हैं, फॉरएवर, हमेशा के लिए, एंड कैन रीड इट, और इसे पढ़ सकते हैं, व्हेन एवर, जब कभी, एंड वेयर एवर, और जहाँ कहीं भी लाइक हम पसंद करते हैं। रेडियो, टीवी एंड इंटरनेट, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट डू नॉट पोजेस दीज क्वालिटीज़, उनके हाँ ये खूबियाँ नहीं हैं कि आप जब चाहें और जिधर चाहें उन्हें पढ़ लें। 10 बुक्स आर बेटर देन रेडियो, टीवी एंड इंटरनेट, इसी वजह से किताबें जो हैं वो रेडियो, टीवी और इंटरनेट से ज़्यादा बेहतर हैं। ये था इसका जवाब। आप अच्छे तरीके से इसे 5 से 10 मरतबा रीड करें, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एनुअल पेपर ऑफ 2022। 2022 में आने वाले पेपर में ये क्वेश्चन लाजमी आना है, तो तैयारी कर लें। वो क्या कहते हैं पंजाबी में, बिला कर लो। चलें जी। इट इज अ स्लो फूड इन अ वर्ल्ड गिवन ओवर टू फास्ट फूड, एक्सप्लेन। चलें जी, स्लो फूड कहते हैं आस्ता से पकने वाला खाना, मतलब जिसमें ज्यादा देर लगती है, सुस्त खुराक भी आप कह सकते हैं। और फास्ट फूड क्या होता है? फास्ट फूड, सर एक बर्गर दे दें, जिंगर बर्गर दे दें, पिज्जा दे दें, तो 5 मिनट से पहले आपके पास। और अगर घर में बनाना हो, चलो जी सालन बनाते हैं, थोम छिलो जी, ए जनाब प्याज गंढे छिलो जी, ए जनाब धनिया कट्टो जी, ए चुल्हे पहला तो देगची साफ करो, चमचा साफ करो, मतलब समझ आ रही है? ये इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है, तो इसे हम कहते हैं स्लो फूड, ठीक है। और
फास्ट फूड क्या है, बर्गर वगैरह। और लिटरेरी वर्ल्ड में, मतलब लिखने लिखाने की टर्म में, किताब लिखना क्या है, स्लो फूड है या फास्ट फूड? किताब लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बाज़ औक़ात दिन, महीने, साल भी लग जाते हैं, ठीक है, 6-6, 7-7 महीने, 3-3, 4-4 साल लगते हैं। आपको पता है कि एक लिखने का प्रोसेस जो होता है ये बहुत वसी होता है, ये स्लो फूड की इससे तशबीह दी गई है। राइटिंग अ बुक स्लो फूड है, और रीडिंग अ बुक, आप एक किताब 1-2 दिन में भी पढ़ सकते हैं, तो ये रीडिंग करना होता है फास्ट फूड, ठीक है। तो ये वो कह रहा है कि इसे एक्सप्लेन करें। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू राइट अ बुक, ये बहुत ज़्यादा वक्त लगता है एक किताब लिखने में। इट इज़ जस्ट प्रिपेयरिंग अ स्लो फूड, किताब लिखना ऐसे ही है जैसे आप स्लो फूड बना रहे हैं। अ रीडर स्टडीज, कंप्रीहेंड्स एंड एंजॉयज दिस बुक एट अ फास्ट स्पीड, और एक जो कारी होता है वो मुताला करता है, कंप्रीहेंड समझता है, एंड इंजॉयज और लुत्फ़अंदोज़ होता है दिस बुक, इस किताब को, एट अ फास्ट स्पीड, बहुत तेज़ रफ्तार से ऐसे ऐसे पढ़ लेता है वो। द ऑथर यूजेस दीज टर्म्स टू मेक दिस डिफरेंस क्लियर, ये जो मुसन्निफ है वो इन दोनों इस्तिलाहात को इस्तेमाल करता है ये फ़र्क वाज़े करने के लिए, स्लो फूड और फास्ट फूड। स्लो फूड और फास्ट फूड, स्लो फूड क्या है, राइटिंग अ बुक, और फास्ट फूड क्या है, रीडिंग अ बुक, ठीक है जी। चलें नेक्स्ट देखते हैं। वाई शुड पीपल बी गिवन मोर अपॉर्चुनिटी टू रीड बुक्स, वाई शुड पीपल, क्यों लोगों को, बी गिवन देनी चाहिए या दी जानी चाहिए, मोर अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा मौका, टू रीड बुक्स, किताबें पढ़ने का। लोगों को किताबें पढ़ने का ज़्यादा मौका क्यों दिया जाए? पीपल शुड बी गिवन मोर अपॉर्चुनिटीज़, लोगों को ज़्यादा मौका दिया जाना चाहिए टू रीड बुक्स, किताबें पढ़ने का, बिकॉज दे आर सेफ शेल्टर्स, किताबें क्योंकि महफूज पनाहगाहें हैं। शेल्टर्स पनाहगाह, शेल्टर पनाहगाह है, सेफ महफूज। सस्टेनेंस ये क्या है, रिस्क हैं। एंड रोड्स फॉरवर्ड, और आगे की सड़कें हैं। नेक्स्ट देखते हैं। विच बुक हैज़ इंस्पायर्ड यू द मोस्ट, वाई? इंस्पायर्ड यू का मतलब होता है मुतासिर करना, जज्बा भरना, ठीक है जी। तो कौन सी बुक ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है, तो आपने इसका जवाब देना है। तो देखते हैं जी। The Holy Quran has inspired me the most as it keeps us on the right path. रिपीट कर देता हूँ। The Holy Quran has inspired me the most as it keeps us on the right path. कुरान पाक ने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर किया क्योंकि ये हमें सही रास्ते पर रखता है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने में, कंप्रीहेंड करने में लुत्फ़ आया होगा और आपने इंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल की वीडियोस पसंद आए तो काइंडली कमेंट्स लाजमी किया करें, अपनी राय का इजहार किया करें, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर ही लिया करें। आपका क्या जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।